घी का दीपक न हो तो क्या करो, तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब तुम्हारे पास तिल के तेल भी नहीं होगा तो क्या करो, इंगुदी के तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। इंगुदी क्या हुआ जानते हो? यहाँ होता है इंगुदी, अरिंडी पात। इंगुदी होता है चूर, चूर में निकलता है घी जैसा, उसका आप दिया जलाइए, उससे भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और अपने विभव के अनुसार पुरुषोत्तम मास के व्रत का आचरण करना और दीपदान करना, जिससे कि तुम्हारी दरिद्रता दूर जड़ से मिट जाएगी। और तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए, विभव हो तो घी के से दीपदान करना चाहिए, और नहीं है तो इंगुदी के तेल से भी तुम यह दीपदान कर सकते हो। अपनी स्त्री सहित इस व्रत का आचरण तुमने करना है। यह दीपदान इतना इसका सुंदर फल है ना, जितने भी हमने पुण्य स्नान आदि किए उसकी यह दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। योग ज्ञान सांख्य शास्त्र सब हमने पढ़ लिए, उसका मनन कर लिया, उसके फल से ज्यादा इस दीपदान का फल है। चांद्रायण व व्रत और से भी ज्यादा फल इस दीपदान का है। यह दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए हे मणिग्रीव, तुम दीपदान जरूर करना। कन्या विद्येत भरतारं गुणिनं चिरजीविनं, कन्यार्थी लभते कांता सुशीलां पतिव्रतां, विद्यार्थी लभते विद्यां सुसिद्धं सिद्धिकामका, भूषकामो लभते कोशं मोक्षार्थी मोक्षमार्चयात्। यदि कन्या कोई जिसका विवाह न हुआ हो, ऐसी कन्या अगर दीपदान करे पुरुषोत्तम माह में, तो उसका सुंदर राजकुमार के समान उसको पति मिल जाता है, उसका कहना मानने वाला। तो कन्याओं के लिए कितनी अच्छी बात है। देखो, 1 महीना करना है दीपदान, और किसी लड़के का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो अगर वह दीपदान करे पुरुषोत्तम मास में, तो क्या होता है, सुंदर लक्ष्मी के समान उसको कन्या मिल जाती है। और विद्यार्थी अगर इस दीपदान को करे, उसकी विद्या बढ़ जाती है। और सिद्धि को चाहने वाला अगर यह दीपदान करता है, उसकी सारी सिद्धियां पूर्ण हो जाती है। अगर कोई खजाना आदि की खोज में है, कहीं गड़ा धन मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिसको तीव्र लालसा है कि मेरे को कभी गड़ा खजाना मिल जाए, अगर ऐसा व्यक्ति भी पुरुषोत्तम मास में यह दीपदान करे तो कुछ न कुछ धन उसको मिल सकता है दबा हुआ। और बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जो दीपदान करते हैं, उनको भी सब फल मिलते हैं। माना हम कुछ नहीं जानते, केवल खाली दिया जला दे रहे भगवान के नाम का, पुरुषोत्तम के नाम का, तो उससे भी सब फल हमें मिलते हैं। अगर विधि पूर्वक इसे दीपदान को किया जाए तो जरूर हमें वही गोलोक धाम मिलेगा। तो इसलिए इस दीपदान को करना चाहिए। ये दोनों अपने उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास इस मणिग्रीव ने जैसे ही उग्रदेव ने बताया ना, वैसा ही किया। पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर पत्नी सहित इसने फिर दीपदान किया। आलस्य को छोड़कर ये दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल का दीपदान करने लगे। और दीपदान करते हुए इन्होंने पूरा पुरुषोत्तम मास बिता दिया। उग्रदेव ब्राह्मण के शुद्ध अंतःकरण से किया हुआ दीपदान से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और इनको क्या फल मिला, उसको इंद्र